अ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। और यह किताब आपका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ओशियन ज्योग्राफी। ठीक है, उसका टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है सेट प्रैक्टिस यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्योंकि ये किताब आपका एमसीक्यू किताब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 ओशियोग्राफी का जो है टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है रिलीफ्स एंड ओशियन करेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन और जो भी आपका राइट ऑप्शन है उसको सिर्फ हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों को जो है शुरू से लेके आपका जो है पूरा ऑप्शन के साथ डील पढ़ना है, तो एक और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पर आप लोग वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन पर्पज के लिए वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है रिलीफ्स एंड पहला टॉपिक है आपका रिलीफ्स एंड ओशियन करेंट। और पहला क्वेश्चन इसका, द ओशियन फ्लोर्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेजर डिवीजन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो वन करेक्ट जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी 1 2 5 6। तो द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द कॉन्टिनेंटल स्लोप, आपका इधर है आपका द डीप सी प्लेन, और आपका 6 नंबर सही है। ठीक है, ये आपका 4 सही है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द कॉन्टिनेंटल स्लोप, द डीप सी प्लेन, द ओशियनिक टिप्स। क्वेश्चन नंबर 2 है सुंडा ट्रेंच इज इन। तो सुंडा ट्रेंच इज ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन। तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अगुलास करंट। क्वेश्चन आपका 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करंट। तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डज नॉट हैव ए नॉर्थ साउथ सबमरीन रिज। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन आपका 6 है एंड एटॉल इज। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए रिंग शेप्ड आइलैंड विथ ए लैगून एट द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है द वाटर टेबल रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर बी द अपर लिमिट ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का सी मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। क्वेश्चन नंबर 9 है ए सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर व्हिच हैज ए फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी इज कॉल्ड। और 9 का ऑप्शन नंबर ए ईस्टुअरी। क्वेश्चन नंबर 10 है द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन। तो 10 करेक्ट ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है लिस्ट 1 आइलैंड एंड लिस्ट 2 लोकेशन। तो 11 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2413। ठीक है, 2413। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड का आपका मदागास्कर, कोरल आइलैंड का आपका है जो मालदीव्स, और आपका जो है वोल्केनिक आइलैंड का है आपका मॉरिशस, और आपका माउंटेन आइलैंड का है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड मदागास्कर, कोरल आइलैंड मालदीव्स, वोल्केनिक आइलैंड आपका मॉरिशस, और माउंटेन आइलैंड आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी अबाउट 3/4%। ठीक है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 13 है द डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच मैरियाना इज लोकेटेड इन। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंसर्न कोस्टल नेशंस ओवर ईईजेड। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड लेइंग डाउन सबमरीन केबल। क्वेश्चन 15 है सरगासो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टाइपिकल मैरीन वेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है वाटर टेबल रेफर्स टू। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द अपर लिमिट ऑफ द ओजोन ऑफ द सैचुरेशन। क्वेश्चन 17 है द ए नॉटिकल माइल इज इक्वल टू। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6076 फीट। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज इक्वल करंट। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशियन करंट। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजील करंट। 20 नंबर क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सी वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट लिमिट। क्वेश्चन 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करंट। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन आपका 22 है विच वन अमंग द फॉलोइंग ओशियन करंट मिक्सेस विद लैब्राडोर करंट। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिडा करंट। क्वेश्चन 23 है द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राजील करंट इज कॉल्ड। तो 23 का राइट ऑप्शन बी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। 24 द लार्जेस्ट करंट because of its dark water is known as the black current and that is 24 का right answer है ऑप्शन नंबर डी Kuroshio current। और 25 है periodic movement of the sea water is known as। तो 25 का right answer ऑप्शन नंबर ए tides। क्वेश्चन नंबर 26 है the tides are primarily caused by।
तो 26 करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। क्वेश्चन नंबर 27, टाइडल रेंज इज क्वाइट हाई। तो 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन नैरो एस्चुअरीज। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। तो 28 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला करंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, which one of the following ocean current have a warming influences on the neighboring coast। तो 29 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। क्वेश्चन 30 है, मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। तो ओशियन करंट और कंट्री दिया हुआ। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2143। तो एगुलास करंट आपका जो है साउथ अफ्रीका में, हमबोल्डेट करंट आपका जो है पेरू में है, लैब्राडोर करंट आपका जो है कनाडा में है, और आपका फाल्कलैंड करंट आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है। 31 है, द गल्फ स्ट्रीम इज poleward flowing current in the Atlantic Ocean, which one of the following statement with regard to this is not correct। तो 31 correct answer है ऑप्शन नंबर डी, the warm water of the Gulf Stream sustains the coral reefs of the West Pacific coast। क्वेश्चन 32 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो लिस्ट 1 आपका ओशन करंट है और लिस्ट 2 आपका कोस्ट है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2413। तो आप हमडवर्ल्ड का आपका हो जाएगा चिली पेरू, और आपका जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप का यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे, और आपका जो है वेनेजुएला का हो जाएगा आपका नामीबिया और अंगोला, और एगुलास का हो जाएगा आपका मोजाम्बिक और मडागास्कर, ठीक है। तो ये आपका है कोस्ट। तो हमडवर्ल्ड है, हमडवर्ल्ड ओशियन करंट आपका चिली पेरू कोस्ट के पास, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे कोस्ट के पास, वेनेजुएला आपका हो गया नामीबिया और अंगोला कोस्ट के पास, और एगुलास हो गया आपका ओशियन करंट मोजाम्बिक मडागास्कर के पास। कुछ 33 है, कुरोशियो इज अ वार्म ओशन करंट व्हिच रन्स फ्रॉम। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस टू जापान। कुछ 34 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो ओशियन करंट और लोकेशन ऑन मैप है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर सही ढंग से फोटो नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ यहाँ पर है, ये 4 लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और 3 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये आपका यहाँ पर 4 हो गया, एक मिनट, ये 4 हो गया, ये आपका यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है ओशन करंट और लोकेशन इन मैप। तो इसका राइट आंसर है आपका 34 का 34 का राइट ऑप्शन में बी है, 2314, ठीक है, 2314। तो ए का है 2 आपका, तो यूनिया करंट आपका जो है ए का है 2 और बी का है 3 और सी का है 1 और डी का है 4, ठीक है। तो आपका जो है यूनिया करंट आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ए का 2 बी का 3 आपका। तो ओयासियो करंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ओयासियो करंट यहाँ पर आपका कैनारीज करंट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका कुरोशियो करंट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कुरोशियो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिया करंट आपका देखिए मैप में, ठीक है, दिखाया आपको, लगभग ऊपर आपका रशिया साइड में है और नीचे आपका जो है कुरोशियो करंट आपका जापान साइड में है, और आपका जो है साउथ अमेरिका में आपका ओयासियो करंट है, और आपका जो है अमेरिका के पास, नॉर्थ अमेरिका के पास ओया जो है कैनारीज करंट है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, मैच लिस्ट 1 करंट विथ फीचर। तो करंट दिया आपका एक साइड फीचर दिया, तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3421। तो ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा आपका 2, और डी का हो जाएगा 1। तो कुरोशियो करंट का हो जाएगा आपका वार्म करंट इन द पैसिफिक ओशियन, पेरू करंट का हो जाएगा कोल्ड करंट इन द पैसिफिक ओशियन, लैब्राडोर करंट का हो जाएगा आपका कोल्ड करंट इन द अटलांटिक ओशियन,
फ्लोरिडा करंट का हो जाएगा आपका वार्म करंट इन द अटलांटिक ओशियन। ठीक है। क्वेश्चन 36 है, इन द एब्सेंस ऑफ कोल्ड लैब्राडोर करंट व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वुड हैपन। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देयर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग बियॉन्ड। क्वेश्चन 37 है, व्हाट एक्सपीरियंस द ईस्टवर्ड फ्लो फॉर द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ इन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। क्वेश्चन 38 है, मैच द फॉलोइंग टू कॉलम। लिस्ट 1 आपका ओशियनिक का सर्कुलेशन है और लिस्ट 2 आपका फ्यूचर है। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 2। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और आपका है डी का 4 हो जाएगा। तो ओशियनिक सर्कुलेशन ऑफ फ्यूचर क्या है, वेव का फ्यूचर, ये स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव। टाइड का है अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर फ्रीक्वेंटली। सुनामी का पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। करंट का आपका स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग constantly on the ocean surface in a different direction। 39 नंबर क्वेश्चन है, consider the following factors, which of these factors modified ocean current। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, और तीसरा आपका है ओशियन वाटर एंड डेंसिटी। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू इज नोन एज। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट एंड हम्बोल्ट करंट। क्वेश्चन 41 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर सी सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कुरोसियो इज अ वार्म ब्रॉड फ्लोइंग ओशियन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और आपका स्टेटमेंट 2 है प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ वोल्केनोस एट द बॉटम ऑफ द सी ऑफ जापान इज रिस्पांसिबल फॉर द कुरोसियो बिकमिंग वार्म। ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द लैब्राडोर ओशियन करंट इज अ कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट है, द लैब्राडोर ओशियन करंट इज अ कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ ऑफ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। क्वेश्चन 43 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन सर्कुलेशन इज क्रिएटेड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओशियन करंट। क्वेश्चन आपका 44 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी है, 1 इज फॉल्स और 2 इज ट्रू। तो 1 आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। तो सुनामी इज अ स्मॉल इन ओपन ओशियन येट मे बी ओवर 30 मीटर हाई व्हेन इट टीचेस ए कोस्टल। ये गलत है आपका। स्टेटमेंट 2 आपका सही है, सुनामी हैव लॉन्ग वेवलेंथ and they travel across the open ocean at a high speed as they approach shore the wavelength decreases and the wave height increases। क्वेश्चन 45 है, why which of the following are cold ocean current। तो आपका इसमें से कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है, तो आपको बताना है ऑप्शन देख के। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो आपका 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 3 4। ठीक है, तो आपका 2 को छोड़ा के आपका सभी जो है कोल्ड ओशियन करंट है। ठीक है, ब्राजील करंट आपका कोल्ड नहीं, ओशियन करंट नहीं है। बाकी आपका जो है हम्बोल्ट ओयासियो ऑफ कनारी आपका जो है कोल्ड करंट है। क्वेश्चन आपका 46 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट। तो आपका इसमें से कौन सा वार्म ओशियन करंट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ईस्ट वेस्टर्न करंट इज अ वार्म ओशियन करंट। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। कल हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक नंबर 2 ओशियन करंट का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।